हेलो बच्चों, आप लोग कैसे होंगे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और पढ़ते होंगे। बच्चों, हमने पहला वीडियो भेजा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको देखा और बढ़िया से आप लोग पढ़े। ये दूसरा वीडियो हमारा है, आपके एग्जाम को देखते हुए हमारा मकसद है कि आप अच्छे मार्क्स पाएं बच्चों। इसलिए हमने उस वीडियो में कुछ संख्याएं पढ़ाया था, परिचय कराया था लेसन का, और इस वीडियो में हम जो संख्याएं बची थी बच्चों उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कुछ संख्याओं में से पहला है भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या बच्चों वे संख्याएं जो एक या स्वयं, कोई भी संख्या बच्चों एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। और इनको अगर देखा, इनका एक नाम और है, इन संख्याओं को हम संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं बच्चों। लेकिन बट आपको ये जानना चाहिए, कोई भी संख्या एक से तो करता ही है, स्वयं से करता है, अगर वो अन्य किसी से भी कटे तो वो होता है भाज्य संख्या। जैसे बच्चों एग्जाम्पल की बात करें, 6, 8, 9, 10, 12 आदि। अब कहोगे सर 6 क्यों भाज्य संख्या है? 6 इसलिए भाज्य संख्या है, 6 जो है एक से तो कटेगा ही, स्वयं से कटेगा ही, लेकिन ये 2 और 3 दोनों से कटेगा। इसलिए बच्चों 6 का है भाज्य, 6 भाज्य है, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, 12 भाज्य है। इस तरह क्रम से बहुत संख्याएं भाज्य हैं, जो आप क्रम से लिखते जाएंगे तो अनंत तक जाएंगे आप बच्चों दूसरी संख्या जो है, आपने भाज्य पढ़ लिया, समझ लिया। अब बच्चों दूसरी संख्या की बात करेंगे, अभाज्य संख्या की बच्चों हम बात करेंगे। अभाज्य संख्या क्या है बच्चों? जस्ट आपसे बता दें कि वे संख्याएं जो एक से कटी हैं, स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित बिल्कुल ना हो, उन्हें बच्चों अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 डाट डाट डाट। आप कहोगे सर जी 2 सम संख्या है, फिर सर अभाज्य क्यों है? बच्चों एक ही संख्या 2 है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, सम होते हुए भी अभाज्य। बाकी जितनी अभाज्य संख्याएं बच्चों, वो सभी अभाज्य संख्याएं क्या कहते हैं कि विषम प्रकृति की है, लेकिन 2 जो है सम होते हुए ये अभाज्य है। कभी कभी आपके हाई स्कूल में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों तो 2 है, जो कि सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। हाँ बच्चों, अगला पॉइंट जो है बच्चों संख्याओं क्रम में, अगली संख्या इस क्रम में परिमेय संख्या आता है बच्चों। परिमेय संख्या आपके लिए बहुत जरूरी हाई स्कूल में है, क्योंकि परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बच्चों आपको सिद्ध करना है 3 नंबर का अवश्य आना है पेपर में। इसलिए जरूरी है बच्चों, पहली परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों? वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं या कह सकते हैं बच्चों। p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं बच्चों। और जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं p और q हैं, वो पूर्णांक होने चाहिए बच्चों, और जो हर है, जो q है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा बेटा? परिमेय संख्या करें। जैसे 0/1, 4/1, 4/7, 9/2, -3/8, -1/2। कहने मतलब बच्चों सभी पूर्णांक संख्याएं या सम विषम, कोई भी संख्याएं सम हो विषम हो, केवल अपरिमेय को छोड़कर सभी संख्याएं क्या होती है बेटा? परिमेय संख्याएं कहलाती है। हम किसी भी संख्या को, सम को, जितनी सम संख्याएं सब परिमेय संख्या आती है बच्चों। शून्य भी हमारी परिमेय संख्या है, इसलिए हम 0/1 ले सकते हैं बच्चों। इस तरह से 0, 4, 4/7, 9/2, -3/8, -1/2 डाट डाट डाट, ये सब परिमेय संख्या है बच्चों। परिमेय संख्या को हम भिन्न रूप में लिखते हैं, उसे व्यक्त करते हैं, समझते हैं। अगला पॉइंट बच्चों अपरिमेय संख्या। परिमेय की बात बच्चों अपरिमेय संख्या है। जब हम परिमेय को p/q लिख सकते हैं, इसका मतलब अपरिमेय को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या को हम कभी भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे √2, कोई भी संख्या है बच्चों रूट के अंदर है और रूट के बाहर ना निकल पाए, जैसे √2, √4 है तो 2 बन के बाहर निकल जाएगा रूट की, वो परिमेय में चला जाएगा बच्चों। जितने भी रूट के अंदर की संख्याएं, अभाज्य संख्या जो रूट में है, अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर बन रहे हैं, उन्हें बच्चों हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5, √8 भी अपरिमेय संख्या है। पाई हाई स्कूल में अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि बताओ कि कौन संख्या अपरिमेय है बच्चों, तो याद रखो पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है वो परिमेय संख्या है बच्चों। समझ रहे हो ना ये बातें हैं बच्चों? आपका डर
हटाना है और हमको मैथ पढ़ाना है। आप टेंशन मत लीजिए, नो टेंशन होकर के आप आराम से बातों को समझिए। हाई स्कूल में आना क्या है, आपके पास टाइम बहुत है अभी एग्जाम के लिए और बहुत कम भी है टाइम, इसलिए आप लोग आराम से बिना डरे वीडियो को देखिए। निश्चिंत होकर के आप वीडियो को देखिए, समझिए, सवालों को अच्छे से अध्ययन कीजिए। हमें आशा है जरूर आपको समझ में आएंगी और जो एग्जाम से डर रहे हैं आप लोग, ये डर दूर हो जाएगा। जैसे आपके एग्जाम में कई वर्षों पूछे गए क्वेश्चन है, ये 22 में पूछा गया था, 23 में पूछा गया था, 24 में भी पूछे गए थे। ये 4-5 क्वेश्चन है जो कि आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए आना तय है बच्चों। छोटी सी बातें हैं, बात समझिए, कुछ चले इसमें। जैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, 140 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब आप लोग देखते हो, डर जाते हो कि हमको कैसे लिखेंगे, क्या करना है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको 140 को ऐसे लिखना है। सबसे पहले इसका खंड करना है। क्या करना है? खंड करना है। खंड करने के लिए आपको वे संख्याएं जिनकी इकाई अंक में 0 हो या तो सम संख्या हो, 2 से कटना तय है उनको। 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 7 14 0 आएगा। फिर देखो शून्य है ना इकाई अंक में, फिर 2 से काटना इसको है। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 10 हुआ, 2 5 6 10। अब तो बच्चों देखो इकाई अंक 5 आ गया, 2 से नहीं कटना इसको, इसलिए हम 5 से काटेंगे। 5 7 35 हुआ। अब 7 अभाज्य संख्या है, ये 7 से ही कटे, 7 गुणन 7, इसलिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब आप लिखेंगे इसको 140 को, तो हम 2 का देखो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 है बच्चों। इसे हम लिख सकते हैं, 2 का 2 बार गुणा है तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, यही आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह लिखा जाता है बच्चों। इसी क्रम में आगे चलते हैं। आप इससे डरेंगे, नो टेंशन हो जाइए, आपको डरने को आवश्यकता नहीं है। 156 को ले लीजिए, 156 को ले लीजिए और डरिए नहीं आप। पहले देखिए कटेगा किससे, किससे खंड होगा? ये 2 से कटेगा, हमें लगता है क्योंकि सम संख्या इकाई अंक पे है या तो 0 हो। मैंने आपको कहा कि ये तो इकाई अंक पे सम संख्या हो या तो 0 हो। वो संख्या किससे कटेगी बच्चों? 2 से कटना तय है। हम इसको लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 1 बचा 15 में, इसके पास गया 16 हुआ, 2 और 16 कट गया। आप देखिए 8 इसके 21, 8 सम संख्या है, ये भी कर सकता है बच्चों आराम से। 2 से काट, 2 3 6, 2 9 18। अब तो बच्चों नहीं कटेगा, 39 जो है आपका कटेगा, लेकिन 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 9 विषम संख्या है। हम देखते हैं 3 से, 3 का नाम 3, 3 का 9 कट गया बच्चों। लेकिन अब 13 आ गया, 13 तो 13 से ही कटना है क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। मैंने आपको पढ़ाया अभाज्य संख्याओं, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया कि वही संख्याएं जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, वही संख्याएं जो 1 से कटे या स्वयं से कटे उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 13 जो है 13 से ही कटेगा, इसके अलावा नहीं कटेगा। इसको अगर हम 156 को अगर हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे बच्चों, तो अगर हम खंड को देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 आता है बच्चों। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2 बार 2 गुणा है तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। नो टेंशन हो के आप इस तरह व्यक्त कर दीजिए और आराम से आप नो टेंशन हो जाइए, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं आपको। अगली संख्या देखिए बच्चों, आराम से देखिए, ये संख्या 38 25 है। ये संख्या किससे? 2 से तो नहीं कटना है बच्चों क्योंकि इकाई अंक में 0 है न सम है, 5 है। तो 2 से बड़ा कौन है? 3, 3 से काटते हैं, देखते करता है। 3 का नाम 3, अब 3 का पहाड़ा आगे पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचा 22, 3 से 21, 1 बचा 15, 3 बचे 15, 3 से कट गया संख्या, ये 3 से कट गया। इसी तरह से बच्चों देखो 38 25 है, 38 और 25 है। सबसे पहले इसको हम देखते हैं, आराम से बात को समझिए, सवाल को देखते हैं। 38 25 लिखा, हमको इसको विभाजित करना है, खंड करना है बच्चों। हमको लिखना है किस रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तोड़ करके। इसको हम तोड़ने के लिए 2 से प्रयास करते हैं, 2 से नहीं कटना क्योंकि मैंने आपको 2-3 बार बताया कि अभाज्य संख्या मतलब वे संख्या होते हैं जो 1 से कटे स्वयं से कटे। तो यहाँ पर अभाज्य की बात नहीं है, लेकिन ये बातें हैं कि इकाई अंक पे अगर 5 होगा या विषम संख्या होगा तो विषम से ही कटना है उसको। अगर इकाई अंक पे 0 होगा या सम होगा तब तो 2 से कटेगा। यहाँ 5 विषम है, 3 से देते हैं, 3 से 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 6 हुआ, 2 बचा 22 हुआ, 3 7 21, 1 बचा 15, 3 25 15। देखो 3 से कट गया। नो टेंशन, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। जब कट गया तो कट गया। फिर आगे देखते हैं बच्चों, आप क्या 3 से फिर कटेगा? 3 3 4 12, चलो कोई बात नहीं है। 7 जो है 3 से बड़ा है, 3 दूनी 6, एक साथ होता है।
यहाँ एक, यहाँ पे 5 बाय 15, 3 25 15 और भी कट गया। अब हमको ये देखना है कि आगे भी कटेगा कि नहीं कटेगा, किससे कटेगा, कैसे कटेगा। अब हम 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3, 3 जो नहीं कटेगा बच्चों, तो हम 3 से ऊपर 4 से तो कटना नहीं, चूंकि विषम संख्या लास्ट में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। 5 8 40, 2 42, 25 हुआ, 55 25 कट गया बच्चों 5 से। फिर 5 से देखते हैं तो 5 एक नम 5, 3 बचा, 35, 5 के बाद गया 35 हुआ, 5 7 35। अब देखो 17 आ गया। 17 अभाज्य संख्या है तो 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, परिभाषा बताएं आपको, 17 एक नम 17, इसलिए आपका कट गया, खंड हो गया। इसलिए 38 और 25 के अभाज्य जो खंड होंगे, 3 बार 2 बार 3 है तो 3 घाते 2, और 2 बार 5 है तो 5 घाते 2, 17 जो है अकेला है तो गुणे 17 कर दो, ये आपका बच्चों हो गया। इसी क्रम में आगे चलते 5005 है, क्या बच्चों 5005 है, तो 5005 को आप लोग किससे काटेंगे, साफ साफ दिख रहा है कि तो 5 से काटना है बच्चों। 5 एकन्नम 5, 0 0, 5 एकन्नम 5 कट गया। क्या ये भी कटेगा, आपके मन में डर उत्पन्न हो जाएगा, डरने को सकता ही नहीं आपको है, ये देखना है कि हमको काटना है, क्या अभी कटेगा नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं एक बार, 7 एकन्नम 7, 3 10 होता है, 30 हो गया यहाँ बच्चों। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा बच्चों 21, 7 3 21 कट गया। लेकिन बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए, अब 143 आ गया, ये भी आपको डर लगेगा, डरने को सकता है, मैंने कहा तो डरने को सकता नहीं है इसको बच्चों। इसी तरह से आपको, हमें आशा है कि आपकी परेशानियां दूर हो जाए, दूर होंगे, आपको ये घबराने को सकता नहीं होगी, क्योंकि आप सीख गए हैं वो किस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है बच्चों। और संख्याएं भी आएंगी, काट सकते, डरने को सकता नहीं आपको, आपको नहीं डरेंगे तो आराम से संख्याओं काटेंगे और अभाज्य संख्या के रूप में लिख लेंगे। हमें आशा है कि आपको ये सवालें जरूर पसंद आई होंगी और समझ गए होंगे। प्रैक्टिस करें, खूब पढ़ें बच्चों, खूब आगे बढ़ें। हाँ बच्चों देखो, मैंने आपको बताया कि जो पहला क्वेश्चन आता था पेपर में, इसमें मैंने कहा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, आप लोग सीख गए इसको। दूसरा पॉइंट क्या है, इस लेसन से आएगा बच्चों, अब एलसीएम और एचसीएफ के विषय में क्वेश्चन आएगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों एलसीएम और एचसीएफ से आपके 3-4 तरीके से 1-2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम में, और आपको डर ना लगे कि हम कर नहीं पाएंगे, इसके लिए आपको हम लोग बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो, नो टेंशन हो। देखिए मान लीजिए से एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, 26 और 91 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए, लेकिन शर्त क्या रख रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है बच्चों वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होगा, ये भी जांच करना आपको। आइए हम आपको बताते हैं, 26 का हम खंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं, 26 को काटेंगे 2 गुणे 13, 13 दूनी 26 होता है बच्चों। 91 खंड करेंगे, 13 7 91, 13 7 91, 7 गुणे 13 हो गया बच्चों। इसका हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में हाईएस्ट मिलते हो, वैसे 13 दोनों मिल रहा है बच्चों, इसका एचसीएफ 13 हुआ। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करेंगे बच्चों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो मिले और जो ना मिले दोनों को हम अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए आप लोग। यहां पर होगा 2 तो ठीक है नहीं मिल रहा है, 7 भी नहीं मिल रहा और 13 भी नहीं मिल रहा है, सबका जो गुणा कर नहीं पाएगा वो एलसीएम होगा। 214, 14 और 13 गुणा करेंगे बच्चों तो आएगा 182। एलसीएम क्या होगा 182, एचसीएफ क्या होगा 13 होगा। लेकिन शर्त पे हम चलेंगे, दो संख्याएं क्या है, पहली संख्या क्या है, फर्स्ट संख्या 26 है और सेकंड संख्या क्या है 5 बच्चों 91 है। क्या हम इन दोनों फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है बच्चों? आइए देखते हैं, मतलब 26 गुणे 91 करोगे तो एलसीएम कितना आया बच्चों, एचसीएफ 13 आया है, एलसीएम आया आपके पास 182। आप गुणा करके देखोगे बच्चों तो आपको ये मिलेगा, आप गुणा कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गुणा करोगे, दोनों गुणा करोगे तो आएगा जो है क्या कहते हैं कि बच्चों 26 91 गुणा करेंगे तो आएगा 23 66, आप गुणा करके देख लेना, और 13 और 182 गुणा करेंगे तो भी आएगा बच्चों 23 66। इसका मतलब जांच हो गई और शुद्ध है कि दो संख्याएं जिनका हम लासा मासा निकालते हैं
उन संख्याओं गुणा करेंगे और जो लासा मासा आपका आया है उनका गुणा करेंगे तो सेम बराबर बराबर आएगा बच्चों। इस तरह से आप लोग सीख गए होंगे। इस तरह सवाल आएंगे आप व्यक्त कर लेंगे, लगा लेंगे, डरेंगे नहीं हमें ऐसा है। इस तरह से और भी सवाल आपसे पूछ सकता है, लेकिन तरीके आपके लगाने के यही है। कोई भी संख्या देता है आपको 26 स्थान कुछ दे देगा, 91 स्थान कुछ दे देगा, खंड करेंगे, उसके बाद हम लासा और मासा निकालेंगे, मासा और लासा निकालेंगे, दोनों दो संख्याओं गुणा करने पर लासा और मासा दोनों संख्या गुणनफल जो होगा लासा मासा बराबर होगा, जान लो सकते हैं और ये सत्य है, इसी होता है होना है। आगे जो पॉइंट है बच्चों, अगले पॉइंट किस तरह क्वेश्चन आता है, 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा और मासा निकालना है। एक क्वेश्चन 2024 में पूछा बच्चों, एक क्वेश्चन 2024 पूछा था कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12, 15, 21 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कीजिए। आपको डरने को सकता नहीं है। सबसे पहले 12 का खंड करना है तो 2 दूनी 4 3 आई 12 आप लोग जानते ही हो बच्चों। 15 का करेंगे खंड तो 15 खंड क्या होता है, 3 गुणे 5, 3 5 15, क्योंकि दोनों बार संख्या कर गया इसमें कोई खंड ही नहीं होना है। 3 गुणे 5 3 5 15 होता है। और 21 का अगर हम करेंगे तो 3 गुणे 7 होता है, 3 7 21। और इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, एचसीएफ निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे क्या होगा, तीनों में जो मिलता होगा, 2 तो तीनों नहीं मिल रहा है, 5 भी तीनों नहीं मिल रहा है, 7 भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा बच्चों। अगर हम एलसीएम निकालना चाहें, अगर हम एलसीएम निकालना चाहें, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, जो मिलेगा 2 नहीं मिल रहा, 2 बार 2 है और एक बार 3 तीनों मिल रहा है, फिर 5 है, फिर 7 है। जो मिले वो भी लिखेंगे, जो ना मिले वो भी लिखेंगे। इसका खंड करेंगे, 2 दूनी 4 3 12 5 60। अगर हम 60 गुणे 7 कर दें तो 60 गुणे 7 कर दे बच्चों तो 7 42, 420 क्या होगा बेटा, एलसीएम होगा। और आपका 3 क्या होगा, एचसीएफ होगा बच्चों। इस तरह आप लगा सकते हो बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है वास्तविक संख्या में, आपको बता दें अगला जो पॉइंट है वास्तविक संख्या में, वो आपका लासा मासा जो देता है क्वेश्चन, इसमें से इस तरह से भी क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बीच में नहीं है, आप देखोगे तो ये तो 9 दिया है, इसमें कैसे हम लासा निकाले, मासा दे दिया बा, लेकिन लासा कैसे निकाले, समस्या आप सोचेंगे कैसे करें हम। लेकिन आपको डरने को सकता ही नहीं। देखो आपको केवल डर लग रहा है सवाल देख के, लेकिन इसमें आपको आराम से लगाना है, नो टेंशन। देखिए आपकी 2 संख्याएं दिया है, पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657, यही पकड़ लीजिए बस बच्चों। दोनों में फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का जो मासा दिया है, एचसीएफ जो दिया है, कहने मतलब है बच्चों, आप लोग बात को समझिए, नो टेंशन रहिए। 306 कामा 657 का जो ये जो मासा दिया है बच्चों, ये जो मासा है मतलब एचसीएफ जो दिया है आपका, वो दिया है 9। क्या दिया है, 9। और 2 संख्या हमारे पास 306 फर्स्ट और 657 सेकंड संख्या। आपको ये मालूम करना है आखिर एलसीएम निकालना कैसे है। आपको मालूम है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं, इस सूत्र बच्चों याद रखना है, 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल इक्वल टू, कुछ नहीं करना आपको, 2 संख्याओं गुणनफल क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर 2 संख्याओं का लासा और मासा गुणा करोगे 2 संख्या गुणनफल आएगा, इसलिए वही सूत्र वही समस्या है। 2 संख्या क्या क्या है बेटा, पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या क्या है बेटा 657। आपको परेशान होने को सकता नहीं है। यहां पर एलसीएम पूछ रहा है, जरा दिमाग लगाइए, यहां पर एलसीएम पूछ रहा है और एचसीएफ आपको 9 दिया है। क्या दिया है, 9 दिया है बच्चों। तो 9 गुणे में है, इधर आएगा भाग में, चूंकि बता चुके आपको बराबर के उस पार गुणा है तो उस पार जाकर भाग से जाएगा। तो 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। बच्चों आपको तो बच्चों काट रहे हैं, देखिए आराम से, नो टेंशन हो। काटिए, कैसे काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 1 9 और 9 से इसको काटेंगे तो 9 6 54, अभी कम है, 9 7 63, 9 7 63, 2 बचा 63 2 65 27 हुआ, 9 3 27।
73 आ गया 9 से काटे बच्चों। इसका मतलब 306 गुणे 73 इक्वल टू एलसीएम जो आपका निकालना है, ये तो निकालना था ना एलसीएम। 306 में बेटा 73 से गुणा करोगे 22 33 22 33 और क्या आएगा बच्चों, गुणा करोगे 22 33 8 आएगा। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 22,338 आपका एलसीएम होगा। इसलिए आराम से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों हमने आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए बताया, लासा और मासा बता दिया आपको। जो इस लेसन में से क्वेश्चन आना अनिवार्य है, आता है और आएगा, वो है रूट में जो संख्या है उसको सिद्ध करना कि हाँ ये अपरिमेय संख्या है। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है बच्चों, चाहे √2 आए या √5 आए या √7 आए, ये सिद्ध करके दिखाना होगा आपको क्या अपरिमेय संख्या है। ये 3 नंबर में आपका क्वेश्चन, 3 नंबर में या 4 नंबर में अवश्य आता है पेपर में बच्चों। आपको बिल्कुल घबराने को सकता नहीं है, आप नो टेंशन होकर बात को समझिए और आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। बच्चों जैसा कि हमने आपके सामने लिखा है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब बच्चे इस क्वेश्चन से कुछ ज्यादा घबराते हैं, कैसे हम सिद्ध करेंगे कि √2 अपरिमेय संख्या है। इसमें घबराने को सकता नहीं, केवल 2-3 बातें आपको याद रखना है। जैसे हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। जब उसको हम परिमेय मान लेंगे तो अगर वो परिमेय हल करने पे नहीं सिद्ध होगा तो अपरिमेय तो माना ही जाएगा, कोई अपरिमेय तो है ही है। अगर अपरिमेय आता तो अपरिमेय है ही बच्चों। आइए आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। जैसा कि आपका सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या करना है कि माना √2 एक परिमेय है। क्या बच्चों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम अपरिमेय पूछेगा तो परिमेय मान के सॉल्व करेंगे और परिमेय पूछेगा तो अपरिमेय मान के सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको सत्य का पता लगाने के लिए क्या करना है, मतलब उसको हमको उसके विपरीत चलना ही पड़ता है, वो चाहे जैसा भी हो। और उसी प्रकार से आपका अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम उसको किस में मानेंगे, पहले परिमेय में मानेंगे। अब परिमेय संख्या क्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है और जहां आपको परिभाषा में बताए थे P और Q एक क्या है बच्चों, पूर्णांक है। क्या है ये, P और Q पूर्णांक है। और क्या कहते हैं इसमें, जहां Q बराबर नहीं 0, ये आपकी परिभाषा के अंतर्गत आता है बच्चों परिमेय संख्या में। आइए आपको क्या करना है बच्चों, अगर मैंने मान लिया √2 परिमेय संख्या, इसका मतलब ये होगा बच्चों कि √2 इक्वल टू P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। √2 को मैं परिमेय मान लिया, इसका बराबर क्या होगा, P/Q। इसकी सॉल्विंग करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसके दोनों पक्षों वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको नो टेंशन होके दोनों पक्षों को वर्ग करना है। तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q पूरे का होल स्क्वायर। बच्चों रूट स्क्वायर लेके खत्म हो जाता है, जब भी रूट आएगा तो वर्ग को लेके आएगा, लेकिन वर्ग जाएगा तो रूट को लेके जाएगा। यहां पर 2 वर्ग खत्म करेगा तो वर्ग तो यहां रूट खत्म करेगा, 2 बचेगा इधर P²/Q²। बच्चों इसको इस तरह हम लिख सकते हैं 2Q इक्वल टू P²/Q भी हम लिख सकते हैं आपको। बच्चों अब यहां से क्या आपको करना है, यहां से कठिन पड़ता है आपके लिए, घबराने को सकता नहीं है। अब यहां देखिए जो आपके सामने वीडियो दिख रहा है P² और Q में, बच्चों P² और Q में एक को छोड़कर, Q में आप देखिए एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है बच्चों, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए यहां बताते हैं आपको बच्चों, देखिए इसमें आप कोष्टक में देखिए, इसलिए P²/Q एक भिन्न है। क्या है बच्चों, एक भिन्न ही तो कहेंगे ना इसको, एक भिन्न है। और जो 2Q है, 2Q
एक पूर्णांक है। ये क्या बच्चों? पूर्णांक है। बात को समझिए आप। और आप एक सिस्टम होता है, क्या होता है, कहीं पर भी देखेंगे अतः कोई भी भिन्न जो है बच्चों ना, वो पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। क्या होता है? पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। ये मानक है, सिद्धांत है। अर्थात अगर हम बात करें तो यहां पर भिन्न, कोई भिन्न जो है पूर्णांक 2q बराबर नहीं p² अपान q, नहीं बराबर है। 2q के तरह तो है नहीं बच्चों, नहीं बराबर है। अतः आपको लास्ट में लिखना है हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता जो है, हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर परिमेय नहीं बच्चों तो लास्ट में क्या लिखना है? अतः √2 क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। इस तरह से बच्चों आप लोग √3, √7 आप लोग सॉल्व कर सकते हो, नो टेंशन होकर के। अगर कोई समस्या होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए, हमें समझ नहीं आया बताया जाएगा बेटा।